मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। दृष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी। हठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। सुंदरी, तू जितनी सुंदर है उतनी हठीली भी। तूने महाबली महिषासुर के साथ शत्रुता करके भूल की है। उन्होंने नारी समझकर तुझ पर अब तक प्राणांतक प्रहार नहीं किया, किंतु मैं महाबली का दूत जिक्सुर तुझ पर दया नहीं करूंगा। ले भुगत अपनी दुष्टता का परिणाम। तूने जिक्सुर का अंत कर दिया, किंतु अब असीलोम तेरा अंत कर देगा।
तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। नहीं दुष्ट, मेरा अंतिम प्रहार तुझे जीवित ही नहीं छोड़ेगा। यदि अब भी प्राणों का मोह है तो अपने साथियों के साथ पाताल लोक चला जा। नहीं, कदापि नहीं। धम्रासुर, अब मैं एक से अनेक रूप लेकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
महिषासुर मर्दिनी माँ काली की महिषासुर मर्दिनी की महिषासुर मर्दिनी माँ काली की महिषासुर मर्दिनी की धरती अंबर ताल समंदर वृक्ष लता पाषाण प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंता हरणी जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंता हरणी। काल जय बलशाली असुर भी तुमसे हुए हैं पराजित। अहंकारी का सदैव तुमने गर्व किया है खंडित। कल्याणी बन के करती हो सबका तुम कल्याण। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंता हरणी जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंता हरणी। सती साध्वी तुम भव प्रीता ब्रह्मचारिणी माता। शक्ति स्वरूपा रुद्राणी हो शूल धारिणी माता। मृत्यु ने पाया है तुमसे जीवन का वरदान। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंता हरणी जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय मां अम्बे चिंता हरणी। खुले तो
कुल सृष्टि को भोर जगाने आए। मूंद लो नैना तो इस जग को रैन सुलाने आए। समय को अपने समय चक्र का तुमसे होता ज्ञान। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि जय मां अम्बे चिंताहरणि। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि जय मां अम्बे चिंताहरणि। धरती अंबर ताल समंदर वृक्ष लता पाषाण। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि जय मां अम्बे चिंताहरणि। 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 त्रिकुटी शक्तियों की प्रतीक मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करके विश्व कल्याण का सूत्रपात किया। ये संपूर्ण विश्व भगवान शिव की रचना है। दूसरे अर्थों में कहें तो ये विश्व शिव शंकर एवं माता पार्वती के लिए चौसर की एक विसात के समान है। नई कथाओं एवं उपकथाओं को जन्म देने के लिए वो सदा ही इस खेल को खेलते रहते हैं। इसी चौसर की विसात पर नित्य ही अद्भुत एवं विचित्र घटनाओं की सृष्टि होती है। ऐसे ही एक दिन शिव पार्वती कैलाश के किसी एकांत स्थान पर आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से चौसर खेल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मारा, ये गई तुम्हारी गोटी। सोच क्या रही हो देवी? तुम भी कौड़ी फेंको। आप समझते हैं कि भाग्य केवल आप ही का साथ देगा? अवश्य। जब तक सौभाग्यशालिनी देवी पार्वती हमारे साथ रहेंगी, तब तक भाग्य तो हमारा ही साथ देगा। आज मैं आपके साथ नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ और आपका भाग्य। हम समझ गए देवी। आज खेल खेल में ही तुम हमारी विरोधी बन बैठी हो। किंतु हमने भी निश्चय कर लिया है कि आज तो तुमको हरा कर ही रहेंगे। कौड़ी फेंको। 12 12 12 12 12 12 12 पौ 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपकी पहली गोटी गई। देखा स्वामी, अब मैं जीत गई। अब मैं जीतती ही चली जाऊंगी। 12 12 12 12 12 12 12 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी भी गई। अरे स्वामी, हार का संकेत पाते ही आप रूठ गए। ये तो कोई खेल ना हुआ। तुम ही कौड़ी फेंककर जीतती जा रही हो। एक बार कौड़ी फेंककर मुझे देना चाहिए। जो जीतता है कौड़ी वही फेंकता है। जब आप जीते थे तो कौड़ी मुझे क्यों दी थी? स्वयं क्यों नहीं फेंकी? यह हमारी उदारता थी जो हमने तुम्हें अवसर दिया, किंतु तुमने हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाया है। खेल में उदारता महंगी पड़ती है। 12 12 12 12 12 12। लो स्वामी, आपकी तीसरी गोटी भी गई। मैं जीती और आप हारे। 3 बार मैं आपको हरा चुकी हूँ स्वामी। यदि अब आगे भी आपको खेलना हो तो मैं तैयार हूँ। देवी, तुमने हमारे साथ छल किया है।
छल करके ही तुम हमसे जीती हो। अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। मैं तो खेल भावना से ही खेलती रही हूँ, किंतु खेल में इस प्रकार रोष करना आपको शोभा नहीं देता स्वामी। तनिक सी जीत से तुम गर्व से भूल गई हो। गर्व में उन्मत्त होकर तुम ये भी भूल गई हो कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा मैंने क्या कह दिया है स्वामी? तो अब तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं रहा कि तुमने क्या कहा है। भूल करने वाले को इस सत्य का ज्ञान यदि हो कि वो जो कर रहा है वो भूल है, तो वो कदापि ऐसा करे ही नहीं। किंतु अज्ञान और अहंकार के भाव प्रबल होने पर किसी भी प्राणी को यह भान नहीं होता कि वो भूल कर रहा है। कहे तो स्वामी, इस समय मुझसे क्या भूल हुई है? क्या खेल में आपसे जीत जाना मेरी भूल है? अपनी जीत की चर्चा करना क्या मेरी भूल है? इस समय हम तुमसे इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं समझते। आप व्यर्थ ही व्यग्र हो रहे हैं स्वामी। अच्छा, तो अब हम व्यर्थ भी कुछ कार्य करते हैं? मेरा अभिप्राय यह नहीं है स्वामी। हम तुम्हारा अभिप्राय बहुत समय से समझ रहे हैं। तुम हमें बहलाने का प्रयत्न न करो। पति का मन बहलाने का अधिकार तो पत्नी का ही होता है ना स्वामी। और जगत जानता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बस बस, इस समय ना तो हमें तुम्हारी मीठी मधुर बातें सुननी है और ना ही तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। तुम सहज जा सकती हो। हम पहले भी तुम्हारे बिना अकेले रह चुके हैं। तुम भली भांति जानती हो कि चुनौतीपूर्ण शब्द सुनना हमारे स्वभाव में नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ इतने समय तक रहकर हम अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। अच्छा ही होगा, तुम्हारे जाने के पश्चात हम फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वामी, पार्वती, क्या इस तरह कैलाश से नाता तोड़कर चले जाना उचित होगा? अपने पुत्र समान नंदी और शिवगणों का भी विचार नहीं आया तुम्हें? तुम्हारे न होने पर उनकी क्या स्थिति होगी? अब कैलाश से चलकर आई हूं तो लौटकर कैसे जा सकती हूं? नंदी और शिवगण की चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? उनकी चिंता करने वाले शिव शंकर तो कैलाश पर बैठे ही हैं ना। किंतु प्रश्न ये है कि तुम जाओगी कहां? और कहां? पिता हिमालय राज की शरण में। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाऊंगी। वहां जाने से उनकी चिंता बढ़ जाएगी और वे स्वामी के पास लौट जाने के लिए कहेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो कहां जाओगी? किसी अज्ञात स्थान पर, जहां कोई मेरे विषय में जान भी ना सके। किंतु शिव तो अंतर्यामी है, तुम उनसे कैसे छिपी रह सकती हो? वे जान ही जाएंगे कि तुम कहां हो। जानते हैं तो जान ले। मेरा भी दृढ़ निश्चय है कि मैं इस बार सरलता से कैलाश नहीं लौटूंगी। वे मना मना कर थक जाएंगे, फिर भी नहीं लौटूंगी। मैं कैलाश नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। धीरे धीरे धीरे, हम गिर रहे हैं। धीरे 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 धीरे, हमको डर लगत है।
तू कहाँ से आवत हो? हमार नाम परबतिया है। यहाँ से तनिक दूर हिमवा गांव में हम रहते हैं। मरदवा से तनिक कहा सुनी हुई गई तो हम रूट कर यहाँ चले आए। का हमका आपन संग रखबो? हाँ हाँ, काहे नाही। तुम जैसी सुंदर नर को कौन ना बोलेगा री। तुहार भरतार आवे तो भी लौट कर न जाई का, हम तो का छुपा ले। पर्वतिया झूला झूलबो? नहीं नहीं नहीं। अरे चल आ बैठ चल। अरे तू भी हमार संग बैठ ना ना। ना, हमका डर लागत है। अरे डर तो हमका भी लागत है। आ बैठ। झूला झूले में तो पर्वतिया बहुत चतुर है। झूलन में चतुर है तो व्यवहार में अधिक ही चतुर रही होगी। क्यों रे पर्वतिया? काहे कि हम अपने गांव हिमवा में सदा खेलत रहे ना। कौन के संग खेलत रहे? अपने मनवितवा के संग। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ व्यग्र हैं। व्यग्र तो हम भी हैं। माता पार्वती कुछ बताए बिना न जाने कहाँ चली गईं। भोलेनाथ को तो पता होगा। अवश्य ही होगा, किंतु वो स्वयं कितने व्यग्र हैं। इसका कारण तो केवल तुम ही पूछ सकते हो। जाओ ना नंदी भैया। हाँ। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आंखें खोले भोलेनाथ और ये बताएं कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं? अरे अब बहुत होएगा वा खेल। चले अब। हाँ हाँ, अब चलवा चाहिए। चले पर्वतिया, तू भी हमारे संग चल। हाँ चलो। चल रही पर्वतिया, यहाँ खड़ी खड़ी का देखत है। चल कुटिया में चल। का हो पर्वतिया, का हुई गवा? का हमका? नहीं तो का हमका। वहाँ तो अच्छी चंगी भली खेलत रही, यहाँ आवत के का हुई गवा? का मनमितवा की सुझाई गई? नारी ना, ऐसा कछु ना।
हम बहुत दिनों बाद खेलत रहे ना, तो तनिक थकी गए। तनिक विश्राम कर ले तो ठीक हो जावेगा। काहे झूठ बोलत है री पर्वतिया? खेल कूद से भला कहीं थकान लागत है? तू बहाने काहे बनावत है? तुहार मन में कुछ और है, सच बता का है? अरे नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे, सच कहत है, हम थकी गए हैं। कछु देर विश्राम कर ले तो सब ठीक हो जावेगा। हमें लगत है पर्वतिया ठीक कहत है। हाँ, इका विश्राम कर लेने दो। आओ चलो री चलो। चलो री चलो। पर्वतिया, हम जात हैं, तू विश्राम करी ले। हाँ, चलो। देवी पार्वती, तुमने सत्य ही कहा था पार्वती। तुम हमारे बिना अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकती। ऐसे क्यों देख रही हो हमें? कौन हो तुम? एक अकेली बाला के पास ऐसे छिप छिप कर आवत हो। तुमका का लाज विचार ना ही है का? कौन हो तुम? तुम हमका ना ही जानत का? अरे हमें का पड़ी है तुम्हें जानबे की? ए जाओ यहाँ से, हम ना ही जानत। कौन हो तुम? ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती? हम पार्वती नहीं पर्वतिया हैं, पर्वतिया। हाँ, तुम यहाँ जिसे ढूंढने को आए हो वो कोनो और होगी, हम ना ही हैं। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहती? क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? मैया री मैया, कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ, कोई सुनेगा तो का कहेगा? ई नार एक अनजान पुरुष से खुसुर पुसुर करके काहे बतिया रही है? तुमका यहाँ हमार मान सम्मान मिट्टी में मिलावे को आए हो का? पार्वती, तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं। हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। क्या सोच रही हैं महारानी जी? सोच रही हूँ, पुत्र की माता को संभवतः इतना नहीं सोचना पड़ता है जितना पुत्री की माता को सोचना पड़ता है। माता पुत्र की हो अथवा पुत्री की, संतान के लिए सोचना तो लगा ही रहता है महारानी जी। ऐसा नहीं है, पुत्र तो सदा माता के पास ही रहता है, इसलिए माता का मन आश्वस्त रहता है। किंतु पुत्री का विवाह होने के पश्चात वो तो माता की आंखों से दूर हो जाती है, इसलिए उसके सुख दुख की चिंता बिना आहट के मन में प्रवेश करती ही रहती है। तो यूं कहो पुत्री पार्वती की याद पीड़ित कर रही है महारानी जी को। बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए, उसे भी तो हमारी सुध नहीं आई। महारानी जी, पुत्री अपने पति के घर जाकर उसी की हो जाती है, फिर माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। कोई अधिकार नहीं रहता? किस अधिकार की चर्चा कर रही हैं आप? अब तो पति का भी आपकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहा है। वो हमसे रूठ कर चली गई है और अब हमें पहचानना तक नहीं चाहती। पधारे कैलाशपति, बहुत समय के पश्चात आपका हमारे यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा हुआ जो आपने हमें दर्शन दिए। हम आपको दर्शन देने नहीं, चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? क्या किया है हमारी पुत्री ने? अपमान किया है अपने पति का। नहीं, पति का अपमान करने वाली नहीं है हमारी पुत्री। अर्थात हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल यही कह रही हूँ कि पार्वती ऐसी अज्ञानता नहीं कर सकती। वो कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया कि वो अहंकार वश हमें छोड़कर चली गई है? क्या ये हमारा भ्रम है? हम जब उससे मनाने गए तो उसने हमें पहचानना तक आवश्यक नहीं समझा। क्या ये हमारा भ्रम है? आपको पहचाना तक नहीं? हाँ, कहती है
हम ना ही जानत कौन हो तुम। ऐसा कहा उसने? अरे और भी बहुत कुछ कहा रहा। कहती है हम पार्वती नहीं पर्वतिया है, पर्वतिया। यहाँ काहे आए हो, चले जाओ यहाँ से। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि 2 दिन में आपकी पुत्री पार्वती कैलाश नहीं लौटी तो मान लें कि हमारे उसके संबंध सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। फिर आप कैलाश पर ना आना हमें मनाने के लिए। इस समय कहाँ है पार्वती? आप ही के राज्य के एक बनवासी बस्ती में, जहां वो स्वयं एक बनवासी कन्या बनी हुई है। तुरंत पार्वती को खोजना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी और स्वामिनी दोनों एक दूसरे से रूठकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमें पता भी तो नहीं कि वे गए कहाँ हैं। हाँ, पता होता तो जाकर उन्हें मना लेते। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है। मैं यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ और वे ही अपने स्थान पर नहीं है। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ है कहाँ? देव ऋषि, आपसे निवेदन है कि आप पता लगाकर मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। अर्थात तुम भी नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? हाँ 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 हाँ, इसीलिए तुम सब दुखी और उदास दिखाई दे रहे हो। अच्छा ये तो बताओ कि माता पार्वती कहाँ हैं? उनका भी पता नहीं। दोनों ही कैलाश से अदृश्य हैं। देवर्षि, आप दोनों का पता लगाने की कृपा करें। ये तो चिंता का विषय है कि दोनों का ही पता नहीं है, किंतु मैं अवश्य दोनों का पता लगाकर तुम्हें सूचित करूंगा। वैसे नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक समय तक कैलाश से दूर नहीं रह सकते। नारायण नारायण। जगत पिता शिव एवं जगदम्बा पार्वती स्वयं से भी अधिक समय तक दूर दूर नहीं रह सकते थे। कैलाश तथा स्वयं से भी दूर रहना तो मात्र नित्य नवीन स्वरूप में घटने वाली शिवलीला का एक नवीन अध्याय है, जिसके मध्यांतर के उपरांत शिव पार्वती के अतिरिक्त नवीन पात्र के रूप में महान शिव भक्त नर्तकी महानंदा भी सम्मिलित हो रही है। महानंदा आज भी सदा की भांति तन्मय होकर शिव पूजा में संलग्न है। ओम नमः शिवाय। 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 कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इसे तो अपने रसिकों का तनिक भी ध्यान नहीं। वही तो, हम सब कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने व्याकुल हैं हम लोग उसका नृत्य और रूप सौंदर्य देखने के लिए। एक हम हैं जो उसके रूप का रसास्वादन करने आए हैं, और एक वो है जो शिव भक्ति में लीन है। पर ये मानना पड़ेगा रसिकमणि कि महानंदा की शिव भक्ति की चर्चा और कीर्ति दूर दूर तक पहुंच चुकी है। वो सत्य है तो यह भी सत्य है कि इसके नृत्य और सौंदर्य की चर्चा सुनकर रसिक जन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्थात महानंदा में कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ विशेषता देखकर यहाँ पर आए हो रसिक महाराज, तो फिर लौट जाओ। अरे परम सुंदरी महानृत्यिका महानंदा में विशेषता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए महानंदा को बुलाइए। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरे मन में सदा ही अपनी भक्ति को बनाए रखना, ताकि दिन और रात मैं आपकी स्तुति व नाम स्मरण करती रहूं। मेरा मन अब इन रसिकों को लुभाने व प्रसन्न करने के लिए नृत्य में नहीं लगता। इस रूप
व नृत्य विक्रय की आजीविका से मुझे मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामिनी, आपके रसिकगण आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं। उनमें असंतोष व्याप रहा है। अब आप शीघ्र ही नृत्यालय चलें, अन्यथा वे उत्तेजित हो उठेंगे। उनसे कह दे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उनका मनोरंजन नहीं कर सकूंगी। किंतु स्वामिनी, एक बार नृत्यालय के द्वार से असंतुष्ट होकर गया रसिकराज फिर से लौटकर कभी नहीं आता। नहीं आता तो ना आए। ऐसे तो आपका ये सारा नृत्यालय कुछ ही दिनों में सूना हो जाएगा। होता है तो हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे आराध्य शिव शंकर मेरी रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तो ग्राहकों को लौटा दूं? हाँ, लौटा दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रसिकगण, आज स्वामिनी स्वस्थ नहीं है, अतः नृत्य द्वारा आप जन का मनोरंजन नहीं कर सकती। अस्वस्थ है तो हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा? इतने समय तक प्रतीक्षा क्यों करवाई हमसे? लगता है महानंदा को अपने रूप सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया है। तभी तो अब हम रसिकों का अपमान होने लगा है। हम अपनी धन संपदा लुटाते हैं इस पर, फिर इसका अभिमान और अपना अपमान क्यों सहेंगे? हाँ, क्यों सहेंगे? हाँ, क्यों सहेंगे? चलो यहाँ से जाएंगे, भविष्य में कदापि नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। रसिकराज, क्या आपने देवी महानंदा का संदेश नहीं सुना? वे अस्वस्थ हैं, नृत्य नहीं करेंगी। संदेश सुना, किंतु मैं यहाँ उनका नृत्य देखने नहीं आया हूँ, केवल उनसे भेंट करने आया हूँ। इस समय वे किसी से भेंट नहीं करेंगी। अवश्य करेंगी। मैं महानंदा के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर दूर देश से आ रहा हूँ, और अब उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं। आपने देखा नहीं कि यहाँ बैठे हुए सारे रसिकगण लौट गए हैं? उनमें और मुझ में अंतर है। क्या अंतर है? वे केवल रसिक थे, मैं महारसिक हूं। वे केवल तन सौंदर्य के लोभी थे, मैं मन आत्मा के सौंदर्य का प्रेमी हूं। इसीलिए अब मैं उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं, भले ही मुझे पूरी रात्रि प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। ठीक है, जाकर कहती हूँ वहाँ स्वामिनी से एक हठ योगी पधारे हैं। केवल योगी कहना ही पर्याप्त होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामिनी, सभी भद्रजन चले गए हैं, किंतु एक हठीला व्यक्ति हट पर उतारू है। कहता है बहुत दूर से महानंदा के रूप और सौंदर्य की चर्चा सुनकर आया हूँ। रात्रि भर प्रतीक्षा करूंगा, किंतु भेंट अवश्य करूंगा। अद्भुत प्राणी है, इतनी हट कर रहा है तो मिलना ही पड़ेगा। कहिए महाशय, क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा नहीं देवी, निवेदन है। निवेदन? मुझसे? महानंदा, तुम्हारे रूप की जैसी कीर्ति हमने सुनी थी, उससे अनेक गुना अधिक तुम्हें पाया है। तुम्हें देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। हीरे के ये 4 कंगन तुम्हें भेंट देना चाहता हूं, इन्हें स्वीकार करें।
देवी महानंदा, कहिए। तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। इच्छा? कैसी इच्छा महाशय? तुम्हें 3 दिनों के लिए हमारी पत्नी बनकर रहना होगा। इन 3 दिनों में तुम्हारे नृत्यालय में कोई भी ग्राहक व रसिक नहीं आएगा। किंतु महाशय, इन 3 दिनों का पारिश्रमिक भी मैं तुम्हें दूंगा। कहो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। देवी, यह रत्न निर्मित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हें 3 दिनों के लिए इस शिवलिंग को अपने पूजा घर में रखना होगा। जब मैं लौट के जाने लगूं, तो ये शिवलिंग मुझे लौटा देना। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी भी लौटकर जाना न पड़े। भैया गणेश, बड़े भैया कार्तिकेय, प्रणाम बड़े भैया कार्तिकेय। सदा मंगलकार्य हो। बहुत समय पश्चात मिल रहे हैं हम। हाँ भैया कार्तिकेय, आपके दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। अब कैलाश जाकर माता पिता के दर्शन का भी लाभ हो जाएगा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, माता पिता के दर्शन करने। ये अच्छा संयोग रहा कि हम मार्ग में ही मिल गए। अब दोनों मिलकर चलते हैं। दोनों एक साथ माता पिता के दर्शन करेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को प्रणाम। आप दोनों के दर्शन पाकर मैं प्रसन्न अवश्य हुआ, किंतु खेद है, कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नहीं है। मैं 2 बार उनके दर्शन के लिए गया था, किंतु मैं निराश लौट आया। देवर्षि, कहीं आप हम भाइयों के साथ विनोद तो नहीं कर रहे? यह विषय विनोद का नहीं है कुमार कार्तिकेय। भैया कार्तिकेय, हमारे माता पिता दोनों विचित्र वेशों में विचित्र स्थानों पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको उनका पता बताता हूँ। आप पिता के पास पहुंचो, मैं माता के पास पहुंचता हूँ। स्वामी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दूध लाई हूँ, दूध पान कर लीजिए। स्वामी, आपको पा लेने के पश्चात मैं अपना सब कुछ पिछला भूल जाना चाहती हूँ। मेरा मन केवल 3 दिन के लिए आपकी पत्नी नहीं, जीवन भर के लिए आपके चरणों की दासी बनना चाहता है। नहीं देवी, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं विवाहित और एक पत्नीव्रता हूं। मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो केवल तुम्हारी शिव भक्ति की कीर्ति सुनकर एक भक्तिमती नर्तकी के मन की था लेने आया था।
माता को पुत्र गणेश का प्रणाम। गणेश, भगवान गणेश, हमार गाँव माँ। किंतु माता, ये आपने कैसा वेश धारण किया है? अरे, हमरे तो भाग्य ही खुल गए। भगवान गणेश जी जो पधारे हैं हमार कुटिया माँ। बड़े दयावान हो गणेश जी महाराज। भक्तन की सुधी बुद्धि नहीं बिसारत। अर्थात आप मुझे पुत्र के रूप में पहचानना नहीं चाहती? पुत्र? कौन पुत्र और कौन माता? भगवान गणेश जी भगवान, का तुम हमरे संग विनोद करत हो? अरे, तुम हमरे भगवान हो और हम तुहार भक्तिन पर्वतिया। आओ पधारो, हम अभी सब सहेलियों को बुलाए लेते हैं। आप हमारी बस्ती में पधारे हो तो हम सब मिलकर तुहार पूजा करीब, तुहार गुण गाइब। अरियो चंपा, कनेरी, सुमेरी, सोनेरी, आवा हो आवा, आवा आवा। अरे, हमार तो भाग्य खुल गए हो। आवा आवा। गणेश जी पधारे हैं हमार बस्ती माँ, इनकी पूजा करिबे। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। पार्वती, प्रणाम नानी माँ। आयुष्मान भव। हमसे भी पहले पहुंच गए गणेश। हमें तो ये स्थान ढूंढने में समय लगा। फिर भी हम यहाँ पहुँच तो गए, परंतु यहाँ पहुँचने का लाभ हो नहीं रहा है नानी जी, कारण कि माता जी बदल गई हैं। वो किसी को भी नहीं पहचानती। पुत्री पार्वती। प्रणाम महारानी जी। हम पार्वती नहीं, पर्वतिया हैं, पर्वतिया। आपको पहचानवा में भूल भई है महारानी जी। गणेश भैया, गणेश भैया, मैं जो कुछ भी देखकर आ रहा हूं वो तुम्हें बता नहीं सकता, और वो देखने के पश्चात भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भैया कार्तिकेय, अब जो कुछ भी देखकर आ रहे हो वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश आप? देवऋषि, एक गंभीर विषय में हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। आइए। अरे, आज हमार घर द्वार माँ महारानी आई हैं। इनका स्वागत होवे का चाहिए। पधारे महारानी पधारे, हमार कुटिया माँ पधारे। देवर्षि, अब तक तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हमारे माता पिता एक दूसरे से रुष्ट होकर अलग अलग स्थानों पर अद्भुत रूप धारण करके पहुंच चुके हैं। नारायण नारायण। ज्ञात तो हो ही चुका है गणपति महाराज, लेकिन विषय आश्चर्य का है कि अभी तक आपकी समझ में शिव लीला का रहस्य नहीं आया। तो वो रहस्य क्या है देवर्षि? उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए ही तो हमें आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरे परामर्श की? हाँ देवर्षि। वो भी आपको? नारायण नारायण। गणपति महाराज, आप तो स्वयं बुद्धि के निधान हैं, भला मैं आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? भैया गणेश, मैं स्वयं अपनी आंखों से उस नर्तकी महानंदा की दृष्टता देखकर आ रहा हूँ। वो पिता शिव शंकर को मोहित करने की चेष्टा कर रही थी। ये सब देखकर मैंने स्वयं पर संयम रखा, अन्यथा। भैया कार्तिकेय, ऐसी विषम स्थिति में क्रोध से नहीं, चतुराई से कार्य करना पड़ता है। ऐसे समय में भी आपने संयम रखकर उचित ही किया है। उचित कार्य तो हमने कर दिया भैया गणेश, पर हम ये नहीं समझ सके अब तक कि पिताश्री ने वहां जाकर यह अनुचित कार्य क्यों किया। हो सकता है पिता शिव शंकर का महानंदा के पास जाने का विशेष उद्देश्य रहा हो। विशेष उद्देश्य? वो क्या हो सकता है? नहीं नहीं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है माता को पीड़ित करना, बस। क्या हमारे पिता हमारी माता को पीड़ित करेंगे? किया तो है। नारायण नारायण।
आप दोनों भ्राता माता पिता को लेकर विवाद में जुट गए, किंतु पहले ये तो ज्ञात कर लो कि माता पार्वती को इस सत्य का ज्ञान है अथवा नहीं कि भगवान भोलेनाथ महानंदा के यहाँ विराजमान है। देवर्षि, माता की स्थिति तो और भी विषम और घातक है। वो कैसे? वे तो सभी से संबंध तोड़ चुकी है। नहीं नहीं, यह असंभव है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वे अपने पुत्रों तथा माता पिता तक को नहीं पहचानती। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि अपने सभी संबंधों को तोड़ चुकी हैं। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, कभी कभी हम सब किसी बात अथवा घटना का अर्थ लगाने में शीघ्रता, उत्तेजना और भावना से काम लेते हैं और यहीं पर हम भयंकर भूल कर बैठते हैं, कारण कि हमारी यही उत्तेजना और शीघ्रता हमें अर्थ को स्पष्ट देखने ही नहीं देती। जो दिखाती है वो अर्थ नहीं, अनर्थ होता है। इसीलिए स्थिति पर धैर्य पूर्वक विचार करना अति आवश्यक होता है। तो देवर्षि, अब हमें क्या करना चाहिए? गणपति महाराज, वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार की है, ऐसे में किसी के किए कुछ नहीं होगा। ऐसे में तो नारद को ही कुछ करना होगा। नारायण नारायण। अब मैं अपरिचय को परिचय में बदलकर सभी को पहचान योग्य बनाने की योजना पूर्ण करूंगा।